महाभारत कथा। भीष्म की दुष्कर प्रतिज्ञा और शांतनु को सत्यवती की प्राप्ति। दशम जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन राजऋषि शांतनु जमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत उत्तम सुगंध सी मालूम हुई, परंतु यह मालूम नहीं हो पाया कि वह सुगंध कहाँ से आ रहा है। उन्होंने उसका पीछा करके इसको समझने की चेष्टा की। वहाँ के निषादों से उन्होंने पूछा। वहाँ के निषादों में उन्हें एक देव कन्या के समान कन्या दिख रही। राजा ने उनसे पूछा, कल्याणी, तुम किसकी कन्या हो, कौन हो और किस उद्देश्य से यहाँ आ रही हो? कन्या ने कहा, मैं निषाद कन्या हूँ, पिता के आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। उसके सौंदर्य, माधुर्य और सुगंध से मोहित होकर राजऋषि शांतनु उसे अपनी स्त्री बनाना चाहे और उसके पिता के पास जाकर उसकी याचना की। निषाद राज ने कहा, राजन, जब से यह कन्या मुझे मिली है तभी से उसके विवाह के लिए मैं चिंतित हूँ, परंतु इसके संबंध में मेरी एक इच्छा है। यदि आप इसे धर्म पत्नी बनाना चाहते हैं तो आप शपथ पूर्वक एक प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। आपके समान वर मुझे और कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं आपके प्रतिज्ञा कर लेने पर उसका विवाह कर दूंगा। शांतनु ने कहा, पहले तुम अपनी शर्त बताओ, कोई देने योग्य वचन होगा तो जरूर दूंगा, नहीं तो कोई बंधन नहीं है। निषाद राज ने कहा कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राज्य के अधिकारी हो और कोई नहीं। यद्यपि राजा शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने उसकी यह शर्त स्वीकार नहीं की। वे काम बस अचित से हो रहे थे और उसी कन्या के चिंतन करते हुए हस्तिनापुर आ गए। एक दिन देवव्रत ने अपने पिता की चिंतित अवस्था को देखकर उनके पास जाके कहने लगे, पिताजी, पृथ्वी के सभी राजा आपके वशवर्ती हैं और आप सब प्रकार से सकुशल हैं, फिर भी आप दुखी होकर निरंतर क्या सोचते रहते हैं? आप अपनी चिंता का कारण मुझे बताएं। आपका चेहरा फीका सा पड़ा हुआ है, आप दुबले हो गए हैं, कृपा करके अपना रोग बतलाइए, मैं उसका प्रतिकार करूंगा। शांतनु ने कहा, बेटा, सचमुच मैं चिंतित हूँ। हमारे इस महान कुल में एकमात्र तुम ही वंशधर हो, जो सर्वदा सशक्त होकर पिता के कार्य में तत्पर रहते हो। जगत में निरंतर ही लोग मरते रहते हैं, यह देखकर मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। भगवान ऐसा न करे, परंतु यदि तुम पर विपत्ति आ गई तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। अवश्य ही अकेले तुम सैकड़ों पुत्रों से श्रेष्ठ हो और मैं व्यर्थ से बहुत से विवाह भी नहीं करना चाहता। फिर भी वंश परंपरावादी रक्षा के लिए यह चिंता तो अवश्य ही होगा। गंगानंदन देवव्रत ने अपने अलौकिक मेधा से सब कुछ सोच विचार किया और वृद्ध मंत्री के पास जाकर पूछा, हे मंत्री, आप मुझे सही सही ज्ञान दें, पिता महाराज को क्या कष्ट है, वे क्यों चिंतित हैं और किस बात से वो इतने घबराए हुए हैं। वृद्ध मंत्री से उन्हें यह पता चल गया कि निषाद राज कन्या से मोहित होकर उन्होंने निषाद राज से उनकी कन्या के हाथ मांगा, परंतु उसके शर्त को नहीं मानने के कारण निषाद राज ने अपने कन्या का हाथ इसे नहीं दिया। देवव्रत को पता चल गया कि उसके पिता शांतनु का कष्ट क्या है और उसने अपने बूढ़े बूढ़े क्षत्रियों को लेकर निषाद राज के निवास स्थान पर यात्रा की और वो अपने पिता के लिए स्वयं ही कन्या मांगी। निषाद राज ने देवव्रत को देखकर आदर सत्कार किया और भरी सभा में भरत वंश शिरोमणि राजऋषि शांतनु के वंशधर के लिए आप अकेले ही पर्याप्त हैं। फिर भी ऐसा वांछनीय संबंध छूट जाने पर भी स्वयं
इनका पश्चाताप करना होगा। यह कन्या जिन श्रेष्ठ राजा की पुत्री है वे आप लोगों की बराबरी के हैं। उन्होंने मेरे पास बार बार संदेश भेजा, तुम मेरी पुत्री सत्यवती के विवाह राज ऋषि शांतनु से करना। मैंने इससे इच्छुक देवर्षि असित को सूखा सा जवाब दे दिया, परंतु मैं पालन पोषण करने वाला होने के कारण एक प्रसाद से इस कन्या का पिता ही हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि इस विवाह संबंध में यही दोष है कि वह है कि सत्यवती के पुत्र का शत्रु बड़ा प्रबल होगा। युवराज, जिसके आप शत्रु हो जाओगे वह व्यर्थ ही असुर जीवित रह सकता है। वह चाहे गंधर्व हो या असुर जीवित नहीं रह सकता। यही सोचकर आपके पिता को हमने अपने कन्या का हाथ नहीं दिया। गंगानंद देवव्रत निषाद राज की बात सुनकर क्षत्रिय समाज में पिता के मनोरथ पूर्ण के लिए प्रतिज्ञा की। निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारे राजा होगा। मेरी यह कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही ऐसा कोई प्रतिज्ञा करे। निषाद राज अभी और भी कुछ चाहते थे। उसने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की वह आपके अनुरूप ही है। इसके संबंध में मुझे कोई संदेह नहीं। मेरे मन में एक संदेह अवश्य है, ये शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन ले। देवव्रत ने निषाद राज के आशय समझकर क्षत्रियों की भरी सभा में कहा, क्षत्रियों, मैं अपने पिता के लिए राज्य का परित्याग तो पहले ही कर चुका हूँ और संतान के लिए आज निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। संतान न होने पर भी मुझे अक्षय लोक की प्राप्ति होगी और मैं आजीवन ब्रह्मचारी ही रहूँगा, पुत्रहीन ही मर जाऊँगा। देवव्रत की यह कठोर प्रतिज्ञा सुनकर निषाद राज के शरीर में रोमांच आया। उसने कहा, मैं कन्या देता हूँ। उसी समय आकाश से देवता, ऋषि, अप्सराएं देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगी और सबने कहा, यह भीष्म है, यह भीष्म है, इसका नाम भीष्म ही होना चाहिए। इसके बाद देवव्रत भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए और सत्यवती को रथ पर बिठाकर हस्तिनापुर ले आए और अपने पिता को सौंप दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा की प्रशंसा सब लोग इकट्ठे होकर अलग अलग करने लगे। सबने कहा, सचमुच यह भीष्म है। भीष्म का यह दुष्कर सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुत्र को वर दिया कि हे मेरे निष्पाप पुत्र, जब तक तुम जीना चाहोगे तब तक तुम जियोगे। मृत्यु तुम्हारे अनुमति के बिना तुम्हें मृत्यु लोक से